बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 8 अगस्त 2020 और दिन है हफ्ते का। आप देख रहे हैं कि ऐसे करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाज़रीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, आज की सबसे पहली और मेन हेडलाइन है, सऊदी अरब ने लबनान को कभी फरामोश नहीं छोड़ा। दूसरी मेन हेडलाइन है कि क्या फाइनल एग्जिट पर जाने वाले नए वीजे पर वापस आ सकते हैं। तीसरी मेन हेडलाइन है नाज़रीन, मुआवन वज़ीर दिफा मोहम्मद अल आयश का इंतकाल। हमारी चौथी आम हेडलाइन है कि सऊदी अरब में गाड़ी में एक फैमिली मास्क की पाबंदी से मुस्तस्ना। हमारी पांचवी और आखिरी मेन हेडलाइन है नाज़रीन कि सऊदी अरब के शहर मक्का समेत कई इलाकों में बारिश, सैलाबी सूरत हाल। नाज़रीन, अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर से आप रहें बाखबर। खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब ने लबनान को कभी फरामोश नहीं किया। लबनानी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर मोहम्मद फहमी ने कहा है कि सऊदी अरब ने लबनान को कभी फरामोश नहीं किया, मुमलिकत ही खित्ते की बुनियाद है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मोहम्मद फहमी ने लबनानी भाइयों के लिए 120 टन इमदादी सामान ले जाने वाले सऊदी तैयारों के बैरूत पहुंचने पर अरब मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बैरूत बंदरगाह के धमाके के बाद लबनान के लिए सऊदी अरब की तरफ से बर्क रफ्तारी से इमदादी सामान की फरहमी पर लबनान को हैरत नहीं हुई। ये फितरी अमर है, सऊदी अरब हमें पहली फुर्सत में इमदाद से नवाजे। लबनानी वजीर दाखिला ने बताया, सऊदी अरब तवील जमाने से हमारी मदद कर रहा है, अब भी इक्तसादी और माली इमदाद से नवाज रहा है। सऊदी इमदाद को कभी फरामोश नहीं करेंगे। सऊदी अरब और लबनानी मजबूत गहरे रिश्ते से जुड़े हुए हैं। लबनानी वजीर दाखिला ने कहा, सऊदी अरब 60 वर्ष से लबनान तामीर नौ में हिस्सा ले रहा है। उन्होंने आरजू जाहिर की कि नई सऊदी इमदाद लबनान के सियासी मंजरनामे को बेहतर बनाने में मुआवन साबित होगी। लबनानी वजीर दाखिला ने दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात की तारीफ करते हुए कहा, सऊदी अरब ही खित्ते की असल कुंजी है। याद रहे कि शाह सलीमान के हुक्म पर 2 सऊदी तैयारे इमदादी सामान लेकर बैरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। इन पर 120 टन इमदादी सामान लदा हुआ है। इमदादी सामान में मसनूई नफस के आलात, इंतहाई निगहदाश्त के काम आने वाले मेडिकल मशीनें, अनवाह व अक़साम की अदविया, एंटीबायोटिक, सैनिटाइजर, मास्क, तिब्बी लवाज़मात, खाने पीने की अशिया, खैमे और कंबल शामिल हैं। नाज़रीन, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की डिटेल की तरफ। क्या फाइनल एग्जिट पर जाने वाले नए वीजे पर आ सकते हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात बतदरीज मामूल पर आ रही हैं। ताहम बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली के हवाले से अभी तक कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। एविएशन ज़राए का कहना है कि जैसे ही हुक्काम की जानिब से इस बारे में अहकामात जारी होंगे मुतला कर दिया जाएगा। ज़ायरीन ने इकामे और खरूज नहाई के हवाले से मजीद सवालात भेजे हैं। अली रजा साहब का सवाल है कि मेरा वीज़ा 15 अगस्त को ख़त्म हो रहा है, कि इकामे की आखिरी तारीख 20 अगस्त है, क्या करूँ। उनके लिए जवाब है, जनाब, सऊदी अरब में ईवान शाही की जानिब से मुमलिकत से बाहर गए हुए गैर मुल्कियों के इकामों और खरूज ओहदों में 3 माह की बगैर किसी फीस के तोसी की गई है। आप भी इसी कैटेगरी में शामिल हैं जिनके इकामे और खरूज ओहदा में 3 माह की तोसी कर दी गई है। यहाँ तक सऊदी अरब वापसी के बारे में सवाल है, ताहल इस बारे में हुक्काम की जानिब से किसी किस्म की कोई हतमी तारीख नहीं दी गई। जैसे ही इस बारे में हतमी तारीख दी जाएगी फौरी तौर पर ऐसे करंट इवेंट्स में इस खबर की शाया कर दी जाएगी। ताहम ये बात यकीनी है वो अफराद जो मुमलिकत से बाहर गए हुए हैं इनकी वापसी इसी वक्त मुमकिन होगी जब बैनुल-अक़वामी परवाजें बहाल होंगी। परवाजों की बहाली के साथ ही हुक्काम की जानिब से वापस आने वालों के लिए तरीक़ाकार वाज़िया किया जाएगा। जैसे ही वापसी का तरीक़ाकार जारी किया जाएगा कि ऐसे करंट इवेंट्स में सरकारी बयान के हवाले से खबर दे दी जाएगी। अमजद फरीद साहब ने पूछा है, क्या बहरीन और सऊदी अरब का ज़मीनी रास्ता खुल चुका है। उनके लिए जवाब है, जी हाँ, बहरीन और सऊदी अरब का ज़मीनी रास्ता खुल गया है। इन दिनों कोरोना वायरस के हवाले से पाबंदी थी। इस दौरान बहरीन और सऊदी अरब के दरमियान पुल की मरम्मत करके इसे जदीद तर्ज का बना दिया गया है। अब ये पुल खुल गया है जहाँ से मखसूस ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी है। फैसल हमीद गुजर साहब का सवाल है कि सऊदी अरब के लिए फ्लाइट्स कब खुलेंगी। उनके लिए जवाब है, जनाब, कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली का अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इस बारे में जैसे ही
हुकाम जानिब से प्रोग्राम जारी किया जाएगा, उसे फौरी तौर पर शाया कर दिया जाएगा। नसीम खान साहब ने दरियाफ्त किया है कि मैं 2018 में खरूज नहाई पर आया था, तो कानूनी तरीके से लगाया गया था, क्या मैं नए वीजे पर दोबारा मुमलिकत आ सकता हूँ? आपके लिए जवाब है जनाब, सऊदी अरब में इमिग्रेशन कानून के मुताबिक अगर कोई भी गैर मुल्की कानूनी तौर पर खरूज नहाए लेकर अपने मुल्क जाता है तो इस पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होती। मज़कूरा कानून के तहत आप किसी भी वीजे पर जब मुमलिकत में परवाजें बहाल हो जाएंगी दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं, इस हवाले से कोई पाबंदी नहीं है। अमीनुल्लाह साहब का सवाल है, हरूब के हवाले से वो दरियाफ्त करते हैं जिनका हरूब लगा हुआ है वो कितनी मुद्दत तक सऊदी अरब नहीं आ सकते? उनके लिए जवाब है जनाब कि सऊदी अरब में कानून मेहनत में हरूब यानी अपने कफील के पास से फरार होना संगीन जुराइम में शुमार किया जाता है। इस पर इमिग्रेशन के इदारे की जानिब से ऐसे अफराद को जिनका हरूब लग जाता है 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इस मुद्दत में वो अफराद किसी भी वीजे पर मुमलिकत नहीं आ सकते। यहाँ इस अमर का भी ख्याल रखें कि ये मुद्दत सिर्फ हरूब से मुतल्लिक है। अगर हरूब के साथ किसी किस्म की कानूनी शिकली लग जाए तो इस सूरत में पाबंदी की मुद्दत का तयन मुख्तलिफ होता है जो तहकीकाती अफसर मुतय्यन करता है। नाज़रीन, अब चलते हैं अपनी तीसरी खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब के मावने वजीर दफा मोहम्मद अल आयश का इंतकाल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सऊदी अरब के मावने वजीर दफा मोहम्मद अल आयश इंतकाल कर गए। वो काफी अरसे से बीमार थे। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक मोहम्मद अल आयश कई ओहदों पर फाइज रहे, पायलट ऑफिसर, एयरबेस के डायरेक्टर, फजाइया के डिप्टी कमांडर और सऊदी फजाइया के कमांडर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। जबकि 2014 से मामले वजीर दफा दर्जा वजीर काम कर रहे थे। मोहम्मद अल आयश ने फजाई उलूम में ग्रेजुएशन किया था, फिर अस्करी उलूम में मास्टर्स किया, फजाइया में मुतअद्दिद कोर्स किए और फेलोशिप प्रोग्राम में भी शिरकत की। कई तमगे और मेडल्स मिले जिनमें किंग अब्दुल अजीज दर्जा चहारुम का, किंग फैसल तमगा, कुवैत की जंग आज़ादी का तमगा, फ्रांस से नेशनल तमगा और अमेरिका से मुतअद्दिद मेडल्स शामिल हैं। F-15 उड़ाने की तालीम 1000 घंटे तक देने का एजाज भी हासिल है, इस पर इन्हें खुसूसी मेडल मिला। उन्होंने लाइटिंग तैयारे 1000 घंटे तक तालीम पर दर्जा दोम का मेडल जीता। मस्जिद अल हराम, जंग आज़ादी, कुवैत और अस्करी खिदमात पर अव्वल दर्जे के मेडल्स भी मिले हैं। नाज़रीन, चलते हैं अपनी चौथी खबर की डिटेल की तरफ। गाड़ी में एक फैमिली मास्क की पाबंदी से मुस्तस्ना। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम ने एक फैमिली के अफराद को गाड़ी से सफर के दौरान मास्क की पाबंदी से मुस्तस्ना दे दिया। अल अमारात अल यौम के मुताबिक इमारात में गाड़ी से सफर के दौरान मास्क का इस्तेमाल जरूरी है। पाबंदी न करने पर 1000 दिरहम का जुर्माना मुकर्रर है। एक फैमिली के करीब तरीन रिश्तेदार गाड़ी से सफर कर सकते हैं। इनके लिए 3 अफराद की पाबंदी ही नहीं होगी। ड्राइविंग के दौरान मास्क का इस्तेमाल ड्राइवर के लिए अगर वो गाड़ी तन्हा चला रहा है तो ज़रूरी नहीं। इसी तरह अगर एक फैमिली के अफराद एक गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में इन्हें भी मास्क इस्तेमाल न करने पर मास्क के ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने वाला शुमार नहीं किया जाएगा। नाजरीन, चलते हैं अपनी 5वीं और आखिरी खबर की तरफ। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा समेत कई इलाकों में बारिश, सैलाबी सूरत हाल। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा की 4 कमिश्नरियों में जुम्मे को बारिश हुई। ताइफ और मिसान में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल है। तालाबारी की भी इतलात मिली हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में मौजूद मौसमियात के माहिर अली अल हरबी ने तवक्का जाहिर की है कि सऊदी अरब के 4 इलाकों यानी तहामा, अल-जिज़ान, असीर, बहा और मक्का मुकर्रमा के बलाई और नशेबी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। बारिश का सिलसिला अल-लेथ, असीर और जिज़ान के साहिलों को भी अपनी लपेट में ले सकता है। नजरान गवर्नरेट ने लोगों को मशवरा दिया है कि सैलाब से मुमकिन सूरत पर तासिर होने वाले मकामात से दूर रहा जाए। सड़कों और पुलों पर पानी जमा होने की सूरत में एहतियात बरती जाए। ऐसे मकामात पर तैराकी ना की जाए जहाँ बारिश का पानी जमा हो गया हो। सैलाब का पानी पीने के लिए ना इस्तेमाल किया जाए। गाड़ी में सैलाब के
ریلے کو عبور کرنے سے گریز کیا جائے۔ دوسری طرف نجران اور مدینہ منورہ میں سرد آلود ہواؤں کی اطلاعات ملی ہے، جبکہ بدر الجنوب، رونا اور خباش کمشنریوں میں رات 8 بجے تک گرج چمک کے ساتھ بارش ہوتی رہی ہے۔ الکنفنزا کمشنری، اس کی تحصیلوں اور آس پاس کے علاقوں میں جمعے کو موسلادھار بارش نے طوفانی سیلاب کی شکل اختیار کر لی۔ دوپہر سے عصر تک بارش ہوتی رہی، بجلی منقطع، چٹانیں گرنے کی وجہ سے کئی گھریوں یعنی کئی گاؤں کے راستے بند کر دیے گئے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق زبردست بارش سے مشرقی فضا میں ٹریفک معطل ہو گئی، کئی شاہراہیں بند ہو گئیں۔ وادی کنونا بنی عیسیٰ میں سیلاب کا ریلا ایک گاڑی کو بہا لے گیا، 3 کلومیٹر تک گاڑی سیلاب کے دھارے میں بہتی رہی، تاہم گاڑی میں سوار سوڈانی معجزاتی طور پر بچ گئے۔ مکہ مکرمہ، مینا، مزدلفہ اور عرفات میں جمعے کی سہ پہر سے بارش ہو رہی ہے۔ ماہرین موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ رات دیر گئے تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے بحیرہ عرب کے شمال میں آئندہ 48 گھنٹے کے دوران موسلادھار بارش ہوگی۔ بحیرہ عرب اور خلیج عمان بارش کی زد میں رہیں گے، تیز ہوائیں چلیں گی، سلطنت عمان کے متعدد علاقوں میں اونچی لہریں اٹھیں گی۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں، ملتے ہیں نیکسٹ بلٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے میں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خیال رکھیں اور کوشش کریں ان کو بر وقت پڑھا جائے۔ اپنے گھروں کے سین میں سبزیاں اور پودے اگائیں، اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔